Hello, welcome you all on my channel Shalini E-Learning Environment NV। आज हम बात करेंगे जेंडर एंड एनवायरनमेंट यानी लिंग और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से कैसे अंतर संबंध रखते हैं। ये एक एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी का टॉपिक है जो कि यूजी और मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जेंडर और एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशन को समझने के लिए हम इको फेमिनिज्म यानी पर्यावरण नारीवाद, फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म यानी नारीवादी पर्यावरणवाद, जेंडर क्लास इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन ऑन विमेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इको फेमिनिज्म ये प्रकृति और महिलाओं के बीच के रिलेशन को एग्जामिन करता है, आइडेंटिफाई करता है, उनके बीच वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो उनको एक प्लेटफॉर्म या एक कॉमन ग्राउंड देते हैं दोनों के रिलेशन को समझने में। तो इट ऑल्सो अनकवर्स द लिंकेज बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, स्पीशीज, रेस एंड नेशन। Ecofeminism in context of capitalism, modern society, modernization and development। ecofeminism को समझने के लिए यहाँ पर हम दो इम्पॉर्टेंट स्फेयर्स के बारे में बात करेंगे। एक है पेट्रियार्कल सोसाइटी और एक है मॉडर्न कैपिटलिज्म। इन दोनों को, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं जो नेचर और विमेन को एक कॉमन ग्राउंड देते हैं उनके रिलेशन को समझने के लिए। जैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी डोमिनेट करती है विमेंस को, ठीक है, एंड सब्जुगेट करती है विमेंस को, उसी तरीके से मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है, आधुनिक पूंजीवाद जो है वो भी डोमिनेट करता है नेचर एंड एक्सप्लॉइट नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोनों ही का एक्सप्लॉयटेशन है दोनों पेट्रियार्कल सोसाइटी और पेट्रियार्कल सोसाइटी से और मॉडर्न कैपिटलिज्म यानी पितृसत्ता समाज और आधुनिक पूंजीवाद या आधुनिकता की वजह से। Now some important text: Women and Nature, The Roaring Inside Her, Suzanne Griffin। ये बुक सुजैन ग्रिफिन द्वारा लिखी गई है जिसमें उन्होंने पैट्रियार्की और कैपिटलिज्म को हाईलाइट करने की कोशिश की है, यानी पितृसत्ता समाज और पूंजीवादी समाज कैसे डोमिनेट करते हैं या सब्जुगेट करते हैं विमेन और नेचर को अपने अपने जगह पर। पैट्रियार्की डोमिनेट करती है विमेंस को, सब्जुगेट करती है विमेन को, और पूंजीवाद जो समाज है वो डोमिनेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है नेचर को। नेक्स्ट इज़ कैरोलिन मर्चेंट, जिन्होंने इको फेमिनिज्म में पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कैपिटलिज्म को। जैसे कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद समाज जो है वो नेचर को डोमिनेट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, विच इज़ पैरेलल टू सब्जुगेशन ऑफ women in patriarchal society। नेक्स्ट इज स्टेइंग अलाइव, रिटन बाय वंदना शिवा। तो इन्होंने इस बुक में पॉइंट आउट किया है कि विमेन और नेचर दे बोथ शेयर द सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि दोनों के बीच में सहजीविता है, दोनों ही एक दूसरे के सपोर्ट दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। प्रोफेसर बीना अग्रवाल जिन्हें यहाँ पर विमेन और नेचर के बीच के रिलेशन को, व्हाट आर द रूट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन विमेन एंड नेचर, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। पहला पॉइंट है कि प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन इन बोथ द स्फेयर आर साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों ही की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ इसमें समान है, वो है दोनों का ही डोमिनेशन, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो डोमिनेशन है वो विमेंस पे, यानी कि पितृसत्ता समाज का प्रभुत्व महिला वर्ग पे, और जो पूंजीवाद समाज है उसका डोमिनेशन या प्रभुत्व प्रकृति या प्राकृतिक संसाधनों पर। दूसरा पॉइंट, एज वीमेन आर क्लोजर टू नेचर एज मेन आर क्लोजर टू कल्चर। जैसे विमेन जो है या महिलाएं वो प्रकृति के से उनको उनका क्लोज रिलेशन देखा गया है, गहरा संबंध देखा गया है, उसी तरीके से जो पुरुष समाज है उसका गहरा संबंध पारंपरिक विरासत या सांस्कृतिक विरासत से देखा गया है। तीसरा पॉइंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट बोथ शेयर सेम गोल, दैट इज़ टू एंड डोमिनेशन,
यानी कि जो नारीवाद आंदोलन है और पर्यावरण आंदोलन है, दोनों का जो उद्देश्य है, इन आंदोलनों का जो उद्देश्य है वो एक समान है, यानी कि प्रभुत्व को यानी एकल अधिकार को ख़त्म करना। चौथा पॉइंट, बोथ एम एट टू ब्रिंग आउट इगैलिटेरियन एंड नॉन हायरार्किकल सिस्टम, यानी कि दोनों ही स्फेयर्स में जब हम विमेन के इश्यूज़ को रेज़ कर रहे हैं या नेचर से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को रेज़ कर रहे हैं, तो दोनों में ही हम एक सामंजस्य या एक सोसाइटी में या इस पृथ्वी पर एक सामंजस्य बना रहे ह्यूमंस और नेचर के बीच में, या विमेन और जो पुरुष जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके बीच में, तो एक इगैलिटेरियन यानी सभी को एक समान अधिकार है, ठीक है, एवरीवन इज़ डिज़र्विंग द इक्वल राइट, द इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके का सिस्टम को लाना और मतलब एक नॉन हायरार्किकल सिस्टम क्रिएट करना, ये दोनों की कॉमन डिमांड है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज़ बोथ काइंड ऑफ डोमिनेशन एंड इंफीरियॉरिटी आर आइडियोलॉजिकल विच रिजल्ट इन एक्सप्लॉयटेशन। तो दोनों ही तरीके का जो डोमिनेशन देखा है पैट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ से और कैपिटलिज्म से या मॉडर्नाइजेशन से, जो विमेन और नेचर पे होने वाले जो एक्सप्लॉयटेशन है, दोनों ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। देन दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी ब्रिंग्स एक्सप्लॉयटेशन इन बोथ द स्फेयर्स। नाउ द क्वेश्चन इज वाई विमेन आर ओनली क्लोजर टू नेचर। सो इसको समझाने के लिए कि क्यों केवल महिलाएं जो प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं, कि उनका गहरा संबंध इतना क्यों है, तो इसको इसको समझाने के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस को हाईलाइट किया गया है इस आइडियोलॉजी में, जिसमें बताया गया है कि जो विमेन का रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट है वो काफ़ी सिम्बलाइज करता है, काफ़ी सिमिलर है नेचर से, जैसे फर्टिलिटी साइकिल, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। नाउ नेचर आइडेंटिफाइड एज वाइल्ड एंड अनकंट्रोलेबल, यानी नेचर को यहाँ पे प्रकृति को वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल आइडेंटिफाई किया गया है, यानी हम तभी तक नेचर को, तभी तक जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे लिए यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, जब तक हम उसका एक लिमिट यानी नियंत्रित तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ अगर उसका अनियंत्रण जो है तरीके से या अधिक दोहन करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, तो वो वाइल्ड हो सकता है या वो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि वायलेंस है, स्टॉर्म है, ड्रॉट है, बाढ़ या सूखे की स्थिति है, या जो भी साइक्लोन, हरिकेन, जितने भी क्लाइमेटिक एडवर्स इवेंट हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। सो इसी तरीके से नेचर को हमेशा वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज इन अ कंट्रोल्ड मैनर। इसीलिए हमें जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, जो प्रकृति से हमें, जो भी प्रकृति की देन है, हमें उनको एक नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ व्हाट आर द गैप्स इन द अबव आर्ग्यूमेंट, कि जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझाया गया है इको फेमिनिज़म के अंदर, आइडियोलॉजीज़ जो दी गई हैं, जो पैट्रियार्कल सिस्टम और कैपिटलिज्म और बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके, ये सारी चीज़ों को एक इस इको फेमिनिज़म में समझाया गया है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है नेग्लिजेंस ऑफ मटेरियल कलेक्शन कंटेक्स्ट लिंक बिटवीन विमेन एंड नेचर, यानी कि हमने जो भी आइडियोलॉजी, बेसिकली इको फेमिनिज़म एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, एक जिसमें विमेन को सिंबलाइज या नेचर को विमेन के थ्रू सिंबलाइज किया गया है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने जैसे डोमिनेशन देखा या हम एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से दोनों एक कॉमन ग्राउंड शेयर कर रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में एक क्लोज एसोसिएशन है। उसके अलावा यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस को हाईलाइट किया गया जो इन दोनों के बीच का क्लोज रिलेशन दिखाता है। लेकिन इसके अलावा नेग्लिजेंस ऑफ द मटेरियल कलेक्शन कंटेक्स्ट, यानी कि कुछ ऐसा वर्क भी है महिलाओं का जो डायरेक्टली इस रिसोर्सेज पे डिपेंड, मतलब जो भी प्राकृतिक संसाधन है इस पे डिपेंड करता है, फॉर फूड, फॉडर, फाइबर, मतलब जितने भी तरीके के जो फाइबर रिसोर्सेज हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके का जो लिंकेज है ये भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बट ये पॉइंट इसमें हाईलाइट नहीं किया गया, जो एक क्लोज रिलेशन रिप्रेजेंट करता है विमेन और नेचर के बीच में। दूसरा पॉइंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस को इसमें हाईलाइट किया गया, जैसे मैंने कहा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के अलावा एक प्रोडक्टिव साइड भी है विमेन का, बिकॉज द रिप्रोडक्टिव साइड इज़ नॉट ऑलवेज बी वैलिड इन ऑल द मीन्स ऑल द एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर इसका एक
प्रोडक्टिव साइड भी है, यानी सपोर्टिव सिस्टम भी है विमेंस का, प्रोडक्टिव साइड भी है, केयरिंग साइड भी है, जो यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है। उसके बाद दिस आइडियोलॉजी ट्राई टू सी विमेन एज होमोजीनियस, यानी कि सभी जो हमारा जो समाज है उसमें हर तरीके के जेंडर के अलावा भी कई तरीके के डिविजन्स हैं अलग अलग समाज में, जैसे जेंडर के अलावा क्लास, कास्ट, एथनिसिटी, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, कौन किस रीजन से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से है, कौन से कंट्री से है, तो ये सारी ही जो पर्सपेक्टिव हैं यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में बात नहीं की गई। एक कॉमन मतलब एक ग्राउंड पे बात की गई है, दैट इज़ मेकिंग द वीमेन एज अ होमोजीनियस ग्रुप, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज वैलिड। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी जो है ये विमेन को जो है एक होमोजीनियस ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि उनको क्लास के हिसाब मतलब क्लास के अकॉर्डिंग या जोग्राफिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि कैसे विमेन क्लोजली रिलेटेड है नेचर से और क्या उनकी डिपेंडेंसी लेवल है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म। सो जो भी यहाँ पर पॉइंट्स कवर नहीं हुए थे, नेग्लिजेंस जो भी टॉपिक्स के जो पॉइंट हाईलाइट नहीं किए गए थे, वो नारीवादी पर्यावरणवाद में बीना अग्रवाल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स में हाईलाइट किए कि केवल जेंडर और एनवायरनमेंट को के बीच के रिलेशन को समझने के लिए जो है केवल जेंडर जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी जो क्लास, कास्ट और जेंडर, ज्योग्राफी और एथनिसिटी, ये सारे डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, तो इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझने के लिए। और इसके अलावा व्हाट आर द मटेरियल रियलिटीज़ अफेक्ट, तो जो मटेरियल है, जो रिसोर्सेज हैं, किसी के लिए वो एक्सेसिबल है, किसी के लिए नहीं है, तो ये सारे जो मटेरियल रियलिटीज़ हैं ये भी हर जो वर्ग की महिला है या हर अलग जो हमारा समाज है उसमें जो अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसमें अलग कास्ट है, क्लास है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो वो भी डिफ्रेंशिएट करता है कि किस तरीके का रिलेशन एग्जिस्ट करता है नेचर और विमेन के बीच में। सो फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म जो है ये विमेन और नेचर के बीच के रिलेशन को दर्शाता है और ये आइडेंटिफाई करता है कि विमेन जो है वो किस तरीके से वो अपने डेली जो एक्टिविटीज़ के लिए इंटरेक्ट करती है नेचर से, नेचर या जैसे फॉरेस्ट से या आपका एक्वेटिक सिस्टम है, इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट है, रिसोर्सेज पे वो कैसे डिपेंड करती है अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, अपने डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और उसके अलावा इंटरेक्शंस के साथ साथ उसका जो नॉलेज है उससे रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड को लेकर, जैसे हर्ब्स को या मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर, एडिबल या न्यूट्रिशियस प्लांट या फूड को लेकर, तो इन चीज़ों के बारे में भी वो ज़्यादा नॉलेज रखती हैं इन चीज़ों में। और तो इन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए वुमेन शुड बी पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी उनको फेमिनिस्ट जो एनवायरमेंटलिज्म है ये आइडेंटिफाई करता है कि विमेन को या महिलाओं को प्रकृति के संरक्षण के लिए एक इम्पॉर्टेंट मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं विमेंस, एंड दे शुड बी पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और उनको भी पर्यावरण आंदोलनों का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उनका जो क्लोज एसोसिएशन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जो नॉलेज है, वो उसको ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की जब बात करते हैं, अगर इस तरीके की जो अनकंट्रोल्ड और एक्टिविटीज़ हैं या एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का या नेचुरल रिसोर्सेज का या अनएक्सेसिबिलिटी है, तो इस तरीके का जो डिग्रेडेशन पैटर्न है ये ज़्यादातर किस पे असर डालेगा, ये महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करेगा, वो भी अलग अलग जो वर्ग की महिलाएं हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करेगा। जैसे कि जो पुअर और ट्राइबल विमेन ग्रुप है वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। वो इस तरीके के जो प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनके ख़त्म होने से या उनके जो है कम होने से उनको ज़्यादा इस चीज़ मतलब ये ज़्यादा वो उससे सफ़र करेंगे, ना कि
जो अपर क्लास विमेन हैं, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। तो इस जो ये आइडियोलॉजी है फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म और इको फेमिनिज्म, इसको अपने सोशल जो हमारा एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जिसमें जेंडर क्लास और इस तरीके के अलग अलग डिफरेंशियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उसमें इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है, इसको भी एज अ पार्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एज अ पार्ट इसको हम देख सकते हैं। नाउ जेंडर एंड क्लास, सो इफ़ेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑन विमेन, ठीक है। सो अलग अलग जो जेंडर तो हम बात कर चुके हैं कि मेन और वीमेन कैसे एसोसिएटेड हैं और कैसे उन पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का असर जो है किस पे ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा अफेक्टेड होगा। क्लास कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जैसे अपर क्लास और लोअर क्लास में जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी का जब हम बात करते हैं कि कौन ज़्यादा रिच और पुअर है उसको बिलोंग करता है, तो द पुअर पीपल विल बी मोर अफेक्टेड। तो डेवलपिंग सोसाइटी में जो एक विकासशील समाज है और या विलेज कॉमन में जो लोग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फूड, फाइबर, फॉडर, ऑयल, फायरवुड, गम, मैन्योर, रेजिन्स, हर्ब्स। तो देयर डिपेंडेंसी यानी उनकी निर्भरता जो प्राकृतिक संसाधनों पे या वन संसाधनों पे जो है अलग है। जो लोअर क्लास या पुअर क्लास है उनका जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है इन कंपेयर टू दी अपर क्लास और या जो फाइनेंशियली स्टेबल क्लास है, ठीक है। सो जो पुअर क्लास है या ट्राइबल विमेन है उनका इंट्रैक्शन नेचर के साथ, उनका रिलेशन यूनिक है, दे हैव इंडिजिनस नॉलेज अबाउट इट और उनका जो रिलेशन है वो भी यूनिक है, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू इट। तो विमेन यहाँ पर होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस। सो पुअर क्लास इज़ मोर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लाइक अगर हम इसको स्टैटिस्टिकली देखें तो 91% ऑफ फायरवुड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट बाय द पुअर क्लास, okay, 70% of fodder is collected from the forest resources. Now what are the issues in this gender and class और मतलब इस तरीके का जो डिफरेंशियलिटी है या जो असमानता है, इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो हाईलाइट किए गए हैं, कंसर्न है। पहला है प्री एग्जिस्टिंग हायरार्की फॉर डेवलपमेंट ऑफ लेबर, ठीक है। सो लेबर जो एक लेबर क्लास के लिए जो हायरार्की है डेवलपमेंट ऑफ लेबर, सो ये जो हायरार्किकल सिस्टम है, ठीक है। सो ये एक बड़ा कंसर्न है जो इस तरीके की इनइक्वालिटी को इमर्ज करता है। देन जेंडर डिफरेंसेस जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से और कई सारी जगह पर पैट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से जो जेंडर बायसनेस है या डिफरेंसेस है ये कंसर्न है, इशू है। और डिक्लाइनिंग इन कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम, ओके। सो एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को की ओर बढ़ने की वजह से या फिर औद्योगिकीकरण बढ़ने की वजह से, आधुनिकता बढ़ने की वजह से तेज़ी से जो प्राकृतिक संसाधन जो है उनमें गिरावट आ रही है या उनका जो क्षरण हो रहा है, तो ये भी एक कंसर्निंग इशू है। उसके बाद अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि जो समाज में सभी वर्ग जो है वो एक समान नहीं है, सभी अलग अलग हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो उसको देखते हुए सभी को जो संसाधनों का इक्वल एक्सेस नहीं है या इक्वल राइट नहीं है उसको यूज़ करने का या बेनिफिट्स का और ऑल्सो उनका जो ओनरशिप है एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर इज़ ऑल्सो नॉट equal. So what are the impact on women of this degradation of nature या degradation of environment? So इसको 6 फैक्टर्स के बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं। impact on women on the on her time, ठीक है। सो उनके समय पर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा अगर रिसोर्सेज की कमी होगी या डिग्रेडेशन होगा या प्रोहिबिशन होगा, रोकथाम होगी, उनको मतलब एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी रिसोर्सेज की, तो उनको क्या है ज़्यादा जो है टाइम स्पेंड करना पड़ेगा फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर, फूड एंड फॉडर। सेकेंड पॉइंट ऑन इनकम, सो दे डोंट हैव एक्सेस टू एग्रीकल्चर लैंड। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी जो एग्जिस्ट होने की वजह से आज के समाज में वो
जो है एक पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें जो खेती की जो ज़मीन है या भूमि है तो प्रॉपर्टी राइट किस पुरुषों के पास होते हैं, तो उनको महिलाओं का उस पर अधिकार नहीं होता, तो दे डोंट हैव एक्सेस टू एग्रीकल्चरल लैंड एंड सो अगर क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स तो नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, अगर इसके साथ साथ एनवायरमेंट जो रिसोर्सेज हैं वो भी डिग्रेड होते जाएंगे, जो जिनको वो फ्रीली एक्सेस कर सकती हैं, अगर वो भी डिक्लाइन होते जाएंगे तो क्या होगा, विमेन की इनकम भी डिक्रीज़ होगी। थर्ड पॉइंट ऑन न्यूट्रिशन, जैसे कि जो विलेज कॉमन जो है वहाँ पर जब जो भी आसपास के जो रिसोर्सेज हैं अगर वो डिक्लाइन होने लगेंगे, ठीक है, जो सराउंडिंग में जो रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन होंगे या नियर द फॉरेस्ट एरिया या इन सराउंडिंग वो डिक्लाइन होगा, तो क्या होगा, पुअर जो डाइट होगा, जो न्यूट्रिशन है या हेल्थ है वो भी रिड्यूस होगी विमेंस में। हेल्थ को देखते हुए ऑन हेल्थ, ड्यू टू एक्स्ट्रा वर्किंग आवर, ज़्यादा समय बिताने से जो घर के आपके काम है या जो रिसोर्सेज है उसको कलेक्ट करने में ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, तो इसको देखते हुए women आर मोर प्रोन टू डिजीजेस या दे आर वल्नरेबल टू डिजीजेस। ओके, सो किसी भी एडवर्स कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन में दे हैव टू गो फार अवे फॉर कलेक्टिंग दीज रिसोर्सेज, सो दिस विल ये इस तरीके का जो कंडीशन है ये उनके हेल्थ पर या स्वास्थ्य पर बुरा असर डालेगा। उसके बाद है सोशल सपोर्ट नेटवर्क, यानी कि लॉस ऑफ होम, स्टेट लैंड। फिर ऑन नॉलेज, तो अगर इस तरीके के रिसोर्सेज तेज़ी से ख़त्म होने लगेंगे, जैसे हम बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी की या ट्राइबल विमेन की, तो उनका जो इंडिजिनस नॉलेज है उससे रिलेटेड जो रिपॉजिटरी है वो भी क्या होगा, वो भी जो है धीरे धीरे वो ट्रेडिशन जो है वो भी लॉस होता जाएगा। अगर हम तेज़ी से इसी तरीके से जंगलों को काटते रहे या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे पूंजीवाद समाज के लिए या औद्योगिकरण के लिए या आधुनिकता के लिए, तो हम इंडिजिनस जो नॉलेज है या ट्रेडिशन है इसको भी धीरे धीरे खो देंगे। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑन विमेन ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। नो, अब इस पूरे कंटेंट का समरी ये है कि जेंडर और एनवायरनमेंट कि जेंडर एनवायरनमेंट जो हम ये पढ़ रहे थे जिसके अंदर हम इको फेमिनिज़म और फेमिनिस्ट एनवायरनमेंटलिज्म, फिर जेंडर और क्लास, तो सिर्फ यहाँ पर जेंडर को समझने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जेंडर और क्लास दोनों को ही समझने की ज़रूरत है, ताकि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी जो पर्यावरण क्षरण हो रहा है उससे उसका जो इम्पैक्ट है वो महिलाओं पे क्या है, ठीक है। तो जेंडर और क्लास दोनों को ही समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो महिलाओं पे पड़ने वाला जो प्रभाव है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इसको अच्छे से समझ सकें। तो महिलाओं पे ही क्यों हम इसको समझना ज़रूरी है, बिकॉज वो ही इस तरीके के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद नेचर, क्योंकि वो मटेरियली जो है उनका इंटरकनेक्शन है या क्लोजनेस है नेचर से या प्रकृति से, विच इमर्जेस फ्रॉम द डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी।